हम लोग जब राइट साइड से बढ़े हैं तो यहाँ पे एक स्टैचू लगा है। स्टैचू को दिखाइएगा जरा। स्टैचू जो है भगवान बुद्ध के इनलाइटमेंट यानी उनको जो बुद्धत्व के ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। तो साथियों अभी हम लोग संग्रहालय की तरफ बढ़ रहे हैं। संग्रहालय में हालांकि हम लोग अभी जाएंगे नहीं, लेकिन फिर भी आपको लोकेशन दिखाना जरूरी है कि किस तरह से अगर आप आए कभी तो आपको पता होना चाहिए। तो हम आपको ये देखिए, ये संग्रहालय है और ये फ्राइडे को ऑफ होता है। तो यहाँ जाने के लिए आपको टिकट लेना पड़ेगा जो यहाँ से मिलेगा आपको। और ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया का है, जिसमें बहुत सारी प्राचीन चीजें रखी हुई हैं जो बुद्ध धर्म के सही धर्म होने का चीख चीख के प्रमाण देती है। और धर्म का प्रमाण आपको मिले ना मिले, लेकिन बुद्ध धर्म का प्रमाण आपको भारत की धरती चीख चीख करके दे रही है और वहां से निकाल करके चीजों को उस संग्रहालय में रखा गया है। तो चलिए अब हम आपको आगे दिखाते हैं। ये जो बना हुआ स्ट्रक्चर है, ये जो देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये सेम टू सेम वैसा ही है जैसा कुशीनगर में बनाया गया है। इस स्ट्रक्चर को जैसे कुशीनगर में बनाया गया सेम टू सेम स्ट्रक्चर है, जहाँ पे खड़े होकर के आप यहाँ के तालाब जो है अभिषेक पुष्करणी, उसका आनंद ले सकते हैं, उसकी मनोरम छटा को देख सकते हैं। और अभी यहाँ पे जो रात्रि में शो दिखाया जाता था वो शायद बंद है, इसीलिए लोग नहीं है, नहीं तो यहाँ पे बैठ करके और इसकी छटा को निहारने का देखने का काम करते थे लोग। चलिए तो वीडियो में बने रहिए। अब हम लोग धीरे धीरे पहुंच रहे हैं विश्व शांति स्तूप की ओर। और ये सामने विश्व शांति स्तूप है, तो यहाँ भी चलेंगे और चलते सारी चीजें आपको एक्सप्लोर करके दिखाएंगे। देखिए ये नौहार यहाँ से इस अभिषेक पुष्करणी तालाब में चलाया जाता है। लोग इसका आनंद लेते हैं और इसके कुछ चार्जेस भी हैं। तो आप अगर आनंद लेना चाहते हैं तो यहाँ नौका विहार की सुविधा उपलब्ध है। आप उसमें मतलब वो सारा कुछ देख सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। आइए देखते हैं। ये नौका विहार के लिए लोग जा रहे हैं। इस तरह से लोग अभिषेक पुष्करणी में नौका विहार का आनंद लेते हैं, वो हम आपको दिखा रहे थे। देखेंगे कैसे हमारे ये नाविक भैया हैं और ये नौका को खींच करके और लोगों को घुमाएंगे बीच में तालाब में। लोग नौका विहार का आनंद ले रहे हैं। If you are fond of boat riding, then you must have come in Abhishek Puskarni Pond at Baisali. अब चलिए हम आपको इधर का हिस्सा देते, छोटे छोटे दुकान यहाँ पे चले हुए हैं, तो आगे का हिस्सा एक्सप्लोर करके दिखाते हैं। यहाँ पर आप इस गेट के थ्रू अंदर जा सकते हैं। से आप विश्व शांति स्तूप के पास जा सकते हैं। और ये निपोजन मरहोजी जापानीज बुद्धिस्ट टेम्पल है। तो यहाँ पर भी जापान के द्वारा ये बुद्धिस्ट टेम्पल बनाया गया है। और इधर महाप्रजापति प्राइमरी स्कूल है। और यहाँ से आप विश्व शांति स्तूप के लिए आप एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पे बोर्ड लगाया गया है और 7 बजे से 5 बजे तक यहाँ पे एंट्री होती है लोगों की। अभी हम आपको दिखाते चलते हैं यहाँ का सारा दृश्य।
देखिए यहाँ पे थोड़ी ज्यादा भीड़ है, लोग आए हुए हैं देखने के लिए। तो आप दृश्य में देख रहे होंगे कि ये विश्व शांति स्तूप है, जो बिहार गवर्नमेंट और जापानी गवर्नमेंट के मैत्रीपूर्ण समझौते से बनाया गया है। इसके बारे में एक शिलालेख भी लगाए गए हैं, पहले शिलालेख दिखाते हैं आपको, उसके बाद फिर हम ऊपर चढ़ेंगे और ऊपर में जो मूर्तियां लगाई हुई है वो हम आपको एक्सप्लोर करके दिखाएंगे। देखिए विश्व शांति स्तूप वर्ल्ड पीस पैगोडा वैशाली, इसके बारे में इसका एक स्तंभ लगाया गया है। पहले उसको बताते हैं। विश्व शांति स्तूप का निर्माण सद्धम पुंडरीक सूत्र लोटस सूत्र की शिक्षा के अनुसार किया गया है। इसका उद्देश्य प्रेम एवं शांति का उपदेश देना तथा पृथ्वी पर पवित्र भूमि का सृजन करना है। द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम चरण में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर हुए परमाणु विध्वंस की घटना को देखकर महामना परम पूज्य निचिदात्सु फुजियाई गुरुजी ने समग्र विश्व में स्तूपों के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। विश्व शांति स्तूप वैशाली का निर्माण भारत और जापान के उपासकों की सहायता से निप्पॉन जान मैहोंजी एवं राजगीर बुद्ध विहार सोसाइटी ने संयुक्त रूप से किया है। गौतम बुद्ध के अवशेषों को स्तूप के नींव एवं कंगूरे पर सुशोभित किया गया है। तकनीकी जानकारी जो डेटा यहाँ पे जापान के डॉक्टर एम ओहोका द्वारा डिजाइन किया गया है, जिसकी कुल ऊंचाई 38 मीटर मतलब 125 फुट, आधार का व्यास 36 मीटर यानी 118 फुट और गुंबद का व्यास जो है वो 20 मीटर 65 फुट है। इसमें निर्माण सामग्री जो है बीच बीच में ईंटा की दीवारों सहित पूर्णतः कंक्रीट से बना हुआ है। सीमेंट की खपत 4.40 मीट्रिक टन और घुमावदार फौलादी छड़े 100 मीट्रिक टन है। इसमें ईंट की खपत 2,40,000 नंबर मतलब इतनी ईंट लगे हैं। निर्माण कार्य का शुभारंभ अप्रैल 1990 में तथा समापन अक्टूबर 1996 में, मतलब लगभग 6 साल लगे। नींव जो आधार का निर्माण पटना के पाइलरिंग इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा है और संपूर्ण निर्माण का परिवीक्षण सुपरविजन दार्जिलिंग के श्री सुरेश प्रसाद ने किया है। कारीगर, श्रमिक एवं तकनीशियन सभी स्थानीय वैशाली के थे। स्तूप में स्थानिक धारो मूर्ति तथा कोटा कंगूरा का निर्माण पुरी के श्री सुदर्शन साहू पद्मश्री ने किया, जो कि फाइबर ग्लास से निर्मित तथा सोने से पॉलिश की हुई है। शेर प्रकाश स्तंभ तथा धर्म चक्रों का निर्माण पटना के श्री लक्ष्मी पंडित ने किया है। फ्लोरिंग फर्श की बनावट का कार्य वैशाली के श्री जितेंद्र एन प्रसाद ने किया है। इसी को यहाँ पे अंग्रेजी में दर्शाया गया है। विश्व शांति स्तूप वर्ल्ड पीस पैगोडा विश्व शांति स्तूप इज इरेक्टेड अकॉर्डिंग टू द टीचिंग ऑफ द सद्धर्म पुंडरीका सूत्र द लोटस सूत्र to disseminate love and peace and to create the pure land on the earth. The construction of the stoop all over the world was initiated by the most when Nichidatsu Fuji Guruji after seeing the tragedy of atomic bombs in Hiroshima and Nagasaki of Japan. At the end of the World War II, the Visva Shanti Stoop Vaisali has been built by Nippon Zen, Maihoji and Rajgir Buddha Vihar Society through contribution of devotees in India and Japan. चलिए तो आइए देखते हैं इस स्तंभ को और यहाँ के बारे में थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। आइए। हो कौन हो तुम? अरे रहना, तुम मत देखो, तुम ले मत जाना। क्या बोली? गायब तुम नहीं करना, फोटो खींच लो इसका। हम काहे देंगे तुमको 10 रुपए, तुम ले मत जाना। क्या रिस्क रहेगा तो तुम चोरी नहीं करना। अगर राइट साइड से जाएंगे तो इस तरह से जाना पड़ेगा आपको, और जैसे ही आप बढ़ते हैं
हम लोग जब राइट साइड से बढ़े हैं तो यहाँ पे एक स्टैचू लगा है, स्टैचू को दिखाइएगा जरा। स्टैचू जो है भगवान बुद्ध के इनलाइटमेंट यानी उनको जो बुद्धत्व के ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, उस चीज़ को दर्शाता है। और ज्ञान की प्राप्ति भगवान बुद्ध को बिहार राज्य के गया में हुआ है। और गया में जो उनका देख रहे हैं कि पीछे बोधि वृक्ष बनाए गए हैं, और मैंने नीचे ही इस स्ट्रक्चर के बारे में सारा कुछ बताया कि किस बेस पे बना हुआ है। तो यहाँ पे जो मूर्ति लगाई गई है वो भगवान बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के बाद जो अ, उनको ज्ञान प्राप्त हो गया था, उसके बाद वो यहाँ पे विराजमान किए गए हैं। आगे चलते हैं, आगे दिखाते हैं फिर विश्व शांति स्तूप के अगले हिस्से में हम लोग। देखिए अगला स्टैचू जो है वो भगवान बुद्ध के जन्म से संबंधित है। मैंने आपको पहले ही बताया कि भारत नेपाल सीमा पर जो रुकनदेही के पास में एक जगह है लुम्बिनी, लुम्बिनी में ही भगवान बुद्ध का जन्म हुआ। तो उसका वीडियो भी हम आप लोगों को दिखाए थे, और इसमें इन्होंने संदेश दिया है कि जो भी व्यक्ति एक बार जन्म लिया है उसको जाना है, और 2 ही सत्य है। उसको लगता है कि कोई कुछ उनका देख नहीं रहा है, लेकिन धरती और आकाश सब कुछ देख रहे हैं, ऐसा इस चित्र में दिखाया गया है। यहाँ जो मूर्ति लगाई गई है स्टैचू, उसमें दिखाया गया है। ये जन्म के समय का है और जन्म उनका लुम्बिनी में हुआ है। आइए आगे दिखाते हैं। फिर से दिखाओ। ये जो अगला स्टैचू आप लोग देख रहे हैं, ये स्टैचू निर्वाण का है। वैसे भगवान बुद्ध का निर्वाण जो है वो कुशीनगर में हुआ है, और कुशीनगर में भी इस तरह के बहुत बड़े स्टैचू उनका जो है, मतलब सशरीर जहाँ पे उनका परिनिर्वाण हुआ है, वो रखा गया है। तो ये वैशाली का जो विश्व शांति स्तूप है, उसमें भी ये चीज़ दर्शाया गया है। और इसमें देख रहे हैं कि पीछे बहुत सारे जो प्रजा है वहाँ के, कुशीनगर के, वो लोग अ, उनके परिनिर्वाण से दुखी हैं। सब लोगों के चेहरे पे मतलब वो देख रहे हैं आंसू है। ऊपर एक बंदर का भी चित्र दिखाया गया है। तो किस तरह से मतलब वो उनके परिनिर्वाण के बाद लोग दुखी हुए थे, उसका संदेश है इस विश्व शांति स्तूप में। और ये यहाँ पे दिखाया भी गया है कि ये निर्वाण का चित्र है। ये तस्वीर जो है ये धर्म प्रचार के श्रमण की है। जब वो ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात धर्म प्रचार के लिए निकले, तो इसमें सारा कुछ मतलब आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से उन्होंने पहले धम्म का प्रचार किया पूरे देश में घूम घूम करके। तो ये जो तस्वीर बनी हुई है, ये धर्म प्रचार श्रमण से संबंधित है। इसको दिखाएंगे जरा, और इसके बाद आप यहाँ से चाहें तो वापस हो सकते हैं। तो चलिए आगे दिखाते हैं और भी स्थल हैं। यहाँ पे देखिए किस तरह से पूरा भरा हुआ है पर्यटकों से। ये पूरा का पूरा हिस्सा जो है वो पर्यटकों से भरा हुआ है, जबकि ये हमारा धरोहर है और इसको संजो करके रखना हमारा कर्तव्य है, दायित्व है, ड्यूटी है। चलिए आगे चलते हैं।